नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार सीजीएल 4 के वैकेंसी के बारे में सूचना आ गई है। संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, कब से फॉर्म इसका निकलने वाला है, कौन कौन भर सकता है, ये सारे सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत दिनों से इसका चर्चा था। सीजीएल 4 यानी दोस्तों सचिवालय सहायक वैकेंसी उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोगों का सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बहुत दिनों से आप लोग चर्चा सुन रहे थे कि इसकी वैकेंसी निकल रही है। अभी हाल ही में दोस्तों सीजीएल 3 का जो फाइनल पिछला वैकेंसी आया था ना, उसका फाइनल सारा बच्चों का हो गया, मतलब क्लियर कर दिया गया। अब सीजीएल 4 का चर्चा है, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी का कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, समझाता हूं। जनरल, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस 500 रुपए लगता है। बाकी दोस्तों एससी, एसटी और पीएच और फीमेल का 135 रुपए लगता है, ठीक है। चलो, इसमें एज 21 से 37 साल मांगा जाता है। बाकी दोस्तों आपको पता होगा कि जनरल फीमेल है, जनरल में फीमेल, बीसी ईबीसी है मेल में, तो आपको 21 से 40 साल मतलब होता है। और एससी एसटी हर एक कैटेगरी का आपका 21 से 42 साल, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन योग्यता भैया ग्रेजुएट, आपको पता है, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा है या बीएससी, यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिस सब्जेक्ट से ओनली पास हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। अब आपके मन में सवाल है कि सर इसमें पोस्ट आपने बताया नहीं कि भैया कितना पोस्ट पर वैकेंसी है। ये देखो दोस्तों 2500 आपका इसमें पोस्ट रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सारा कुछ आपको बताएंगे और पेपर में भी इसका खबर आ गया है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं, कब से अप्लाई करा सारा कुछ होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 पेपर होता है, प्री और मेंस होता है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और दोस्तों उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा। प्री का सिलेबस क्या है, 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 600 नंबर का, 2.25 घंटे का समय होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। जीके जीएस इससे दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन होता है, मतलब समान अध्ययन बोल सकते हो। समान विज्ञान यानी दोस्तों साइंस और मैथ मिलाकर आपका 50, यानी कहने का मतलब है साइंस से 25 क्वेश्चन और मैथ से भी 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन। ये दोस्तों प्री का सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें जीके पूछ रहे हैं, और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये जो आप बुक देख रहे हो ना यहाँ, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे आप यूपीएससी एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, डिफेंस का एग्जाम है, और इस दोस्तों एसएससी का एग्जाम है, इसके अलावा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, ए टू जेड एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है। अब इस बुक की खासियत देख लो क्या है। देखो ये तो दोस्तों एनसीईआरटी और सी सेट के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। आजकल जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना, इसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों इस एग्जाम में रीजनिंग भी पूछा जा रहा है, और सबसे ज्यादा रीजनिंग का वेटेज है, तो भैया रीजनिंग के लिए भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है। अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा। रेलवे में काम आएगा, एसएससी के तमाम एग्जाम में काम आएगा, उत्तर प्रदेश का पुलिस में भी वैकेंसी निकली है उसमें भी काम आएगा, और दोस्तों अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका काम आने वाला, मतलब सारा स्टेट गवर्नमेंट का काम आने वाला है। साथ में मैथ का भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है, तमाम प्रकार का एग्जाम देख सकते हो, और सारा का दोस्तों एकदम कॉन्सेप्ट देखोगे ना भैया, क्विज के साथ दोस्तों, मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताया गया, तो ये भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। साथ में हिंदी का भी दोस्तों मेंस में पूछा जा रहा है, तो हिंदी के लिए भी पूजा पब्लिकेशन, यानी भैया जितना भी सिलेबस है सारा पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है। मैंने खुद भी बुक को देखा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बुक है। तो ये दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नदी की दुकान पर उपलब्ध है, वहाँ से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं अप्लाई कब हो सकता है। ये चर्चा काफी दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे। देखो सबसे पहले आपको एक पेपर का कटिंग भी आपको दिखाऊंगा भैया, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अप्लाई कब होगा, ठीक है। पहले पेपर का जो न्यूज आया है ना वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको पेपर के कटिंग दिखा रहा हूँ। ये 6 जनवरी का लेटेस्ट पेपर आप बोल सकते हो कि है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जल्द। देखो सबसे पहले क्या है ना, ये हिंदुस्तान पेपर है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने कसरत शुरू भैया हो गई है, ठीक है। परीक्षा अति शीघ्र आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी जिला अधिकारियों के साथ दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने अपने विभागों के रिक्तियों भेजने का निर्देश दिया। कहने का मतलब क्या है ना, जो मुख्य सचिव है ना, उन्होंने जितना भी विभाग है सब विभाग से मांगा जाता है कि बताओ आपके विभाग में यह कितना पोस्ट खाली है, आपके विभाग में कितना पोस्ट खाली है। सभी जगह से अगर डाटा एकत्रित हो जाता है ना, सारा जगह से डाटा एकत्रित करके, हाँ भैया डीएम भेजता है कि हमारे यहाँ पर इतना खाली है, ये ब्लॉक में इतना खाली है, सारा जगह से डाटा एकत्रित हो जाता है। उसके बाद पता चलता है कि कितना रिक्तियाँ आने वाली है, कितना पोस्ट खाली है, उसके अकॉर्डिंग आपका वैकेंसी निकलता है। इसके अलावा दोस्तों देखो, इसके अलावा बैठक हुई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से अपने अपने विभागों को रिक्तियाँ भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाए, यानी दोस्तों भैया गंभीरता से लेने की बात कही जा रही है। इसके अलावा दरअसल सम्मान प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों को मांगी गई है, ठीक है। रिक्तियों की अधिसूचना भेजने के लिए दोस्तों सभी विभागों पर अपर मुख्य सचिव,
प्रधान सचिव, सचिव, जिलाधिकारियों को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन इसके बाद भी कोई विभाग ने रिक्तियों का अधिसूचना नहीं भेजी थी। यानी पहले भी इसका दोस्तों बताया जा रहा है कि पहले भी इसका भेजा गया था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसके मतलब दोबारा दोस्तों भेजा गया है। देखो इसके अलावा दोस्तों इसके मुख्य सचिव के इसके अलावा दोस्तों इससे पहले मुख्य सचिव ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग से भी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। भैया क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो उससे भी जानकारी ली गई है। देखो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया कि अति शीघ्र आपका परीक्षा वगैरह सारा कुछ लिया जाएगा। इससे पहले वैकेंसी के बारे में ये सब बताया गया है भैया कैसे कैसे होना। तो बहुत जल्द दोस्तों एक तरह से बोल सकते हो ना 2 से 3 महीने के अंदर सारा डाटा एकत्रित हो जाएगा, कितना विभागों में आपका सीट कितना कितना खाली है। उसके बाद दोस्तों आपका नोटिफिकेशन बिहार एसएससी के माध्यम से आपका निकलने वाला है। तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। देखिए दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया, तो बहुत जल्द अप्लाई होने की संभावना है। देखो इलेक्शन है अप्रैल में, आपका पता है, हो सकता है इलेक्शन से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो बहुत मतलब बिहार में आप लोग ये देखना ना, 1-2 वैकेंसी नहीं, टीचर का कितना लाखों बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बिहार इंटर लेवल वैकेंसी ऑलरेडी चल रहा है। बिहार पुलिस का वैकेंसी जिसका एग्जाम रद्द हुआ है, दोबारा एग्जाम होने की चर्चा है। तो मतलब वर्तमान में बहुत सारी वैकेंसियां हैं। इसके अलावा सीजीएल का वैकेंसी ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो आएगा ही, और बिहार परिचारी जिसमें 40 से 50 हज़ार के बीच में पोस्ट होगा, जिसको ग्रुप डी बोलते हैं, वो भी आपका मतलब जितना भी वैकेंसी है बिहार में सब इस साल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगले साल विधानसभा का बिहार में इलेक्शन है और 10 लाख सरकारी रोजगार का वादा किया गया था, उसी का सिलसिले में वैकेंसी आ रही है। तो ये दोस्तों आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 1 से 2 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी डाटा एकत्रित किया जा रहा है तमाम विभागों में। आप बताओ कि आपके विभाग में कितना कितना सीट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखिए अब दोस्तों आप पूछोगे सर इसका मेंस का सिलेबस क्या होता है। देखो 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। बाकी 2.25 घंटे का आपका समय है और 1/4 निगेटिव। इसमें पूछा क्या जाता है, सेम जो प्री वाला है ना भैया, कॉपी कर लिया जाता है। प्री में जैसे था सामान्य जीके जीएस 50 क्वेश्चन, विज्ञान और आपका गणित से 25-25 टोटल 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है भैया, एक्स्ट्रा इसमें हिंदी पूछा जाता है। हिंदी जो है क्वालिफाई नेचर का है। मेन आपका जो मेरिट बनता है ना इसी पर बनता है। यानी प्री की तैयारी करोगे वही चीज मेंस में, हाँ प्री में थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर यहाँ है तो मेंस में थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा मतलब हाई रहेगा, ठीक है। हिंदी जो होता है आपका 100 क्वेश्चन 400 नंबर का, 2.25 घंटे का आपका पेपर का समय है और 1/4 निगेटिव। मिनिमम आपका पास करने के 30% लाना होता है बस। ये दोस्तों आप लोगों का क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब हिंदी का मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुटता है। फाइनल मेरिट किस आधार पर भैया, 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। ये समझ गए। अब देखिए दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा सर सैलरी क्या काम होता है, सारा कुछ आपको क्लियर करते हैं। देखो जैसा कि आपको पता है कि ये भैया ग्रेजुएशन स्तर का वैकेंसी है। कोई भी ग्रेजुएट स्तर का वैकेंसी देखोगे उसमें सैलरी दोस्तों मिनिमम आपको 35,000 प्लस स्टार्टिंग में मिलने वाला है। अच्छा खासा जॉब है। और इसमें दोस्तों पटना में जो सचिवालय सहाय वहाँ पर ड्यूटी आपको मिलेगा। तो अच्छा खासा कंप्यूटर पर दोस्तों ड्यूटी ज़्यादातर रहेगा, और तो एक तरह से हायर लेवल का ड्यूटी बोल सकते हो आपका रहेगा। ये स्टार्टिंग है, बढ़ते बढ़ते 60, 70, 80 तक सैलरी जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक डिटेल्स था, पेपर में भी इसका आ गया तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आप लोग तैयारी में लग जाओ। अब ज़्यादा समय नहीं है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा समय आपका देने वाला नहीं है। फटाफट सारा प्रक्रिया चल रही है। वो भी अभी वर्तमान में तमाम विभागों से डाटा एकत्रित किया जा रहा है कि आपके विभाग में कितना कितना पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका निकलेगा ये, ठीक है। तो ये दोस्तों सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, इसका अपडेट देना था तो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे आपने वीडियो भी देखा होगा, कोई बता रहा है कैसे कैसे, तो आप सब मुझसे भी पूछ रहे थे, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। चलिए दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।